Hello everyone, today we will start our new chapter, chapter 3. The name of the chapter is Private, Public and Global Enterprises. So अभी तक आपने पढ़ रखा है कि how many the types of business organizations or forms of organizations, and you also come across the word private and public companies. So private companies के बारे में आपने पढ़ा है like it can be medical, जो कि आपने neighborhood मार्केट में या अपने घर में देखा होगा, घर के आसपास की जो छोटी छोटी शॉप्स खुली रहती हैं, इट कम्स अंडर प्राइवेट कंपनीज़. ठीक है. एज़ वेल एज़ डिफरेंट सर्विसेज आपने सुने होंगे एंड आपने पब्लिक सेक्टर भी सुना होगा. ठीक है. लेकिन कभी कभी आपने ये वर्ड भी सुना होगा, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनीज़. तो गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे कि रेलवेज़ हो गए, पोस्टल सर्विसेज हो गए. सो इट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एंड स्पेशली पब्लिक सेक्टर में सेक्टर्स में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं. ठीक है. तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. प्राइवेट आपको पता है, पब्लिक के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन business and economic sectors of the country need some kind of organizational framework to function. ठीक है. गवर्नमेंट को भी अपने इंडिया के जो पार्टिसिपेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है. ठीक है. इसकी वजह से वो कुछ पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उसमें एक तरीके से ओन करती हैं या पार्शली ओन करती हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है. तो प्राइवेट सेक्टर में हमने पढ़ लिया था, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइन इन द फैमिली, कोऑपरेटिव कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज़, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ले लेते हैं हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है. दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल form of organizing public enterprises. These enterprises are established as departments of the ministry and are considered part of an extension of the ministry itself. तो ये जो departmental है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मतलब मिनिस्ट्री कंट्रोल करता है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट रूल कर रहा है. ठीक है. द गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दी डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूट एज ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन सच as such are not independent legal entities. They act through the officers of the government. मतलब जितने भी ऑफिसर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री हैंडल करता है या ऑफिसर्स हैंडल करते हैं. ठीक है. एज़ वेल एज जो एम्प्लॉई होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं इसमें. ठीक है. तो फर्स्ट फीचर है डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट. जितना भी पैसा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से आता है, उनके ट्रेजरी में से आता है. ठीक है. सेकेंड है, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़. तो कहीं ना कहीं जो ये इनका ऑडिटिंग है और अकाउंटिंग है, ये कंट्रोल करता है गवर्नमेंट. ठीक है. थर्ड है, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर द सेम एज दैट ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट. तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहलाते हैं और वो उन्हीं के अंडर में रह के काम करते हैं. फोर्थ है, इट इज़ जनरली कंसिडर टू बी अ मेजर सब डिवीज़न ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. तो कहीं ना कहीं इनका डिवीज़न, सब डिवीज़न होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का. ठीक है, कहलाता है, और इसीलिए इसका डायरेक्ट कंट्रोल मिनिस्ट्री से होता है. दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री. ठीक है. तो ये इनका जो लेखा जोखा है वो मिनिस्ट्री मांगता है, और क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है तो सारा का सारा अकाउंटेबल होता है मिनिस्ट्री में. मैरिट्स है इसके डिपार्टमेंटल. फर्स्ट है इसका, दीज अंडरटेकिंग्स फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है वो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल. ठीक है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में. सेकंड है, दीज इंश्योर्स अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. तो अगर इसमें कोई करप्शन आता है तो ये पब्लिकली बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है.
थर्ड है द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज़ डायरेक्टली टू द ट्रेजरी, और जितना भी प्रॉफिट आता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इनकम है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का। फोर्थ है वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न दिस फॉर्म इज़ मोर सुइटेबल सिंस इट इज़ द अंडर ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। तो अगर हम पूरे नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंडिया के लिए काम कर रहा है उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता। लिमिटेशंस है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल विच इज़ एसेंशियल। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, रूल कर रही है, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। द एम्प्लॉयज़ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। उनको बिल्कुल अलाउ नहीं होता है कि वो अपने हिसाब से डिसीजंस लें, या उनको कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री से पूछना पड़ता है, ये गवर्नमेंट से कंसर्न करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड है दीज इंटरप्राइज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रहा है तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं ले सकता, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं उसको वो अपने आप नहीं ले सकता है। फोर्थ है देयर इज़ अ रेड टैपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज़ थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। तो रेड टैपिज्म यहाँ पे बोला गया है, दैट इज़ कि जो फाइल के ऊपर फाइल रख दी जाती है और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है उस डे टू डे एक्टिविटीज़ को करना। फिफ्थ है देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इन कंपनीज़ में। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू देम, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी, तो वो ज़्यादातर इतना हेडेक नहीं लेते हैं कि वो कंज्यूमर की नीड्स में या कम्पीट कर सके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा काम कहीं ना कहीं से हमें प्रॉपर सैलरी मिल रही है। सेकेंड टाइप ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर पब्लिक enterprises brought into existence by a special act of the parliament. The act defines its powers and functions, rules and regulations governing its employees and its relationship with the government departments. इस act के according बना है, special act के according. This is a corporate body created by the legislature with defined powers and functions and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity. It is a corporate person and has the capacity of acting in its own name. Statutory corporations therefore have the power of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprise, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं, कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके में फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे कि प्राइवेट एंटरप्राइज के पास होती है, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है, गवर्नमेंट का पावर होता है, लेकिन फिर भी वो पार्शली आप बोल सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। Statutory corporation are set up under a special act of parliament and are governed by the provision of the act. मतलब एक एक्ट के थ्रू इसको सेटअप स्टैब्लिश किया गया है, तो जो रूलिंग होती है इसमें वो गवर्न कौन करता है, एक्ट करता है, लॉ करता है। द एक्ट डिफाइन्स द ऑब्जेक्ट पावर, जो कि वो डिफ़ाइन करता है कि क्या इसके पावर्स हैं, क्या ये काम करेगा, ठीक है। सेकेंड है दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ होली ओन्ड बाय द स्टेट। जो स्टेट लेवल्स के मंत्री होते हैं या स्टेट लेवल की सरकार होती है वो इसको ओन्ड करती है। थर्ड है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट एंड कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का अपने कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है। नेक्स्ट है इसका दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज़ यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, इट ऑब्टेन्स फंड्स बाय बोरोइंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज़। तो ये बहुत इंडिपेंडेंट टाइप का बिजनेस होता है जो कि फ़ंड बोरो करता है, ठीक है, गवर्नमेंट से या पब्लिक से। फिफ्थ है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो स्टैट्यूटरी ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ऑडिटिंग का, जैसे कि हमने स्टैट्यूटरी उसमें पढ़ा था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वैसे ही इसमें स्टैट्यूटरी कंपनीज़ में किसी टाइप का ऑडिटिंग अकाउंटेबल नहीं होता है।
The employees of these enterprises are not government or civil servants and are not governed by government rules and regulations. ठीक है, तो सबसे मेन बात क्या है इसमें कि ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गवर्नमेंट रूल नहीं करती है और सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, ये एक स्टेट या एक्ट के थ्रू बनाई गई है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लॉ इसको गवर्न कर रही है। इसके मेरिट्स क्या हैं? दे इन्जॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। वो क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है तो इंडिपेंडेंस ही होती है, ठीक है, कोई भी डिसीजंस लेने में। सेकेंड है, सिंस द फंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी टाइप का फ़ंड नहीं आता है, इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है इनमें। सिंस दे आर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर विद इन द पावर असाइन टू देम बाय द एक्ट। तो जिस तरीके से लॉ उसको पावर्स देती है उसी तरीके से वो अपनी पॉलिसीज़ या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। फोर्थ है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज़ अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट हैज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज। तो एक तरीके से ये बहुत वैल्यूएबल है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन की पावर से मिल के बनी हुई है, दैट इज़ कंबाइंड गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का है और थोड़ा बहुत प्राइवेट एंटरप्राइज का है। इसमें लिमिटेशंस हैं। इन रियलिटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड अबव। ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंजॉय नहीं करती है क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ उनको रोकता है या रूल करता है। सेकेंड है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज़ ऑलवेज देयर इन अ मेजर डिसीजंस और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड है, वेयर देयर इज़ अ डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिट। और पब्लिक से डील करते हैं, ये पब्लिक से बोरो करते हैं मनी, तो करप्शन इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा रहती है। फोर्थ है, द गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग advisors to the corporation board. This curbs the freedom of the corporation in entering into contracts. तो गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे एडवाइज़र्स अपॉइंट करती है, तो जिसकी वजह से ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अपने फ्रीडमली एंटर नहीं हो सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के डिसीजंस फॉलो करने पड़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट कंपनीज़, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक जहाँ पे अकॉर्डिंग टू, आप सेकेंड पैरा में देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government. तो जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका 51 एटलीस्ट मिनिमम 51% शेयर्स होने चाहिए उस कंपनी में, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, दैट इज़ इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज़ एक्ट 2013, मतलब एक लॉ के अकॉर्डिंग अंडर बनाया गया है, कंपनीज़ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सेकेंड है, द कंपनी कैन फाइल अ सूट, ठीक है, मतलब एज अ आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे रखा गया है कि वो किसी पे केस कर सकता है, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। थर्ड है, द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ठीक है, जो अभी बताया मैंने। फोर्थ है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो एक एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है जैसे कि बाकी पब्लिक कंपनीज चलती हैं। फिफ्थ है, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी are appointed according to their own rules and regulations as contained in the memorandum and article of association of the company. The memorandum and article association are the main documents of the company containing the objects of the company and its rules and regulations. मतलब एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है जो कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका these companies are exempted from the accounting and audit rules and procedures, मतलब इनको ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी ऑडिटिंग या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट शो करें, ठीक है। एन ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एक ऑडिटर को रखा गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है ताकि वो उनसे डे टू डे या फिर साल भर का पूरा ऑडिटिंग दे सकें।
नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इज फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट से या फिर जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं वहाँ से ये अपने फंड्स का इंतज़ाम करती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनीज़ एक्ट। जब उन्होंने इंडियन कंपनीज़ एक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट था वो फुलफ़िल कर दिया होता है तो वो आसानी से इस्टेब्लिश हो सकती है गवर्नमेंट कंपनी। सेकेंड है इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑब्वियसली बात है, जब कंपनी अपना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी पे भी केस कर सकती है तो वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कहलाती है। थर्ड है इट एन्जॉयज़ ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस एंड टेक एक्शंस। ठीक है, हर टाइप का डिसीजंस ले सकती है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है दीज कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग रीजनेबल प्राइस आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है और पैसा उनका वहीं से आता है तो वो आराम से बहुत रीज़नेबल प्राइस में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके नुकसान क्या है? सिंस द गवर्नमेंट इज़ द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज़ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज़ नॉट हैव मच रेलिवेंस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट के शेयर होल्डर्स रहते हैं इसमें तो कम। सेकेंड है इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी financed by the government should have. It is not answerable directly to the parliament. तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को वो एक तरीके से आंसरेबल होते हैं, ना कि पार्लियामेंट को। थर्ड है द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शेयर होल्डर है तो हर चीज़ क्या है, कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, दैट इज़ यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होता है। तो हमने पढ़ा कि हमने एटलीस्ट 3 टाइप्स पढ़े हैं यहाँ पे। फर्स्ट था आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड था स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड थर्ड है आपका गवर्नमेंट कंपनीज। ये तीनों हमने अभी कंप्लीट किए हैं। थैंक यू एवरीवन।